अरे भाई कितने बज गए? ये जयदीप कहाँ है? उठा कि नहीं? फैक्ट्री जाना है। अरे उठ गया है, बस आता ही होगा। और आज अब जल्दी जाने वाले हो? अरे जल्दी क्या, यही तो वक्त है। हाँ मतलब चाय नाश्ता करेंगे तब तक तो टाइम हो जाएगा ना। तो जयदीप उठा कि नहीं? मैं बुलाती हूँ, हाँ। उसे बाद में बुलाना, पहले मुझे चाय दो, मुझे तलब लगी है चाय की। हाँ हाँ। नेहा बहू, चाय लेके आना हमारे लिए। और सब घर में बहू अच्छी तरीके से रहती है ना? हाँ हाँ, इसमें क्या है? चाय। हाँ। एक ही चाय लाई तुम्हारे पापा के हाँ लिए। वो बिना शक्कर की चाय बताया कि नहीं तुमने? हाँ हाँ, बताया है, उसे बिन- मालूम है। बिना शक्कर की चाय नहीं बनेगी। क्यों? बस नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। नेहा बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो चाय तो दो लोगों के लिए लानी थी ना। तो तुम सिर्फ अपनी सास के लिए चाय लाई और मेरी बिना शक्कर वाली चाय। नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, एक बार बोला आपको समझ में नहीं आता। नेहा बहू, आवाज कम रखो। हाँ, तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, अपने ससुर से बात मम्मी, कर रही हो। आप बीच में मत बोलो। आपको चाय मिल गई ना, वरना आपके लिए भी चाय नहीं आएगी। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? हाँ, इतने दिनों से तो कुछ गलत नहीं हुआ। कुछ गलत हुआ है तो मुझे कह दो। हाँ, पर ऐसा बर्ताव मत करो। अरे कैसा बर्ताव किया मैंने? कौन सी गलत बात कर दी? अपने ससुर से बात करने का तरीका आता है क्या तुम्हें? तरीका? आप मुझे सिखाओगे तरीका? आपको आता है तरीका किसी से बात करने का? चुप जो मुझे सिखाने चले हो आप। अरे क्या बोल क्या रही हो तुम? जो भी बोला, क्या गलत बोला मैंने? तरीका तो आपको नहीं है, तमीज आप में नहीं है पापा। नेहा, क्या बोल रही हो? मम्मी अनप मैंने शनप। मना किया ना, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, बोलो, जो बोलना है वो बोलो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्यों आपको बात करनी नहीं आती? मुझे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? कैसा बर्ताव कर दिया? जो भी है सही है, मैं तो ऐसे ही हूँ। आपको नहीं पता उसमें मैं क्या करूँ? अरे मैं रिश्ते में तुम्हारा ससुर हूँ, ससुर के साथ तमीज से बात करते हैं, ये तुम्हें सिखाया नहीं तुम्हारे माँ बाप ने? आपके पापा ने आपको बहुत कुछ सिखाया ना, किसी का अपमान कैसे करना है। क्या क्या बोल रही हो? यही तो सिखाया होगा ना आपके पापा ने आपको। क्यों? जब मेरे पापा का अपमान किया आपने, तब ये तमीज कहाँ गई थी आपकी? बोलिए ना। तुम्हारे पापा का अपमान? लेकिन वो तो हमारी काम की जगह हुआ था, और उस बात से तुम्हें क्या मतलब? मतलब की बात कर रहे हो आप? पापा है वो मेरे। आपने मेरे पापा का अपमान किया है, और मेरी पापा की बेइज्जती मुझे जन्म दिया है उन्होंने। मेरे पापा का अपमान आपने किया है। क्यों? क्यों किया था? बताइए ना। क्यों? आपकी इज्जत, मेरे पापा की कोई इज्जत नहीं। हाँ? जय की माँ, इसे कहो यहां से चली जाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वरना क्या कर लोगे आप मेरा? आपके पास पैसे है तो आप उसका ठोस जमाओगे। नेहा बहू, अंदर चलो। जाना कि मैं आपकी बहू हूँ। नेहा बहू, ये क्या तरीका है? हाँ, कोई ऐसे बात करता है? मुझे तरीका मत सिखाओ। जो सिखाना है ना, अपने पति को सिखाओ। आप मुझे मत सिखाओ, वरना ये जो दाना पानी चल रहा है ना आपका, वो बंद हो जाएगा। ये तुम कैसी भाषा बोल रही हो? तुम्हें आए इतने दिन हो गया, तो तब तो तुम ऐसी नहीं थी, और आज क्या हो गया है तुम्हें? तब की बात छोड़िए, अब जो है ना वो बात कीजिए। अगर आपका भी ऐसा ही हाल रहा तो फिर मैं नहीं जानती आपका भी क्या होगा। जैसा पापा के साथ हो रहा है वैसा आपके साथ होगा। अच्छा, तो तुम अब धमकी दोगी मुझे? हाँ, धमकी नहीं दे रही हूँ, ये ना मेरी चेतावनी है। आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करना जिससे मुझे मजबूरन कुछ करना पड़े। क्या करोगे? हाँ, देखो देखो, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, पर ये जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना, वो निकाल दो। ये पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ गई हो? मैंने बोला ना मम्मी कि मुझे कुछ मत सिखाओ। जो बोलना है ना अपने पति से कहो। तमीज सिखानी है ना तो उनको सिखाओ, मुझे नहीं। देख,
वो तेरे पापा जैसे है तो तू ऐसा क्यों पापा कर रही जैसे है? है, पापा तो नहीं है ना मेरे। पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? आज तक कुछ गलत नहीं हुआ, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? घर में क्यों ऐसा कलेश कर रही हो? गलत सही और गलत आप मुझे सिखाओगी? क्या सही क्या गलत मुझे सब पता है, आप मुझे मत सिखाइए। देखो, तुम्हारे ससुर जी से पहले जो भी गलती हो गई, पर वो सॉल्व आउट हो गया मैंने ना। मना किया ना मम्मी कि मुझे वो बात नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है, मुझे मत सिखाइए आप। पर घर में ऐसा थोड़ी रहा जाएगा। हाँ तो क्या देखो, करोगे? निकाल दोगे यहाँ से धक्का मार के? निकाल के दिखाइए, पता चल जाएगा कि घर में जितनी इज्जत है ना, बाहर इतनी सी भी नहीं रहेगी। देख, हमारा है ना समाज में नाम है, हाँ हमारी इज्जत है, और तू ऐसे बर्ताव करेगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे धमकी मत दो। समाज में रहना है ना तो मैं जो बोलूँ ना वो करते जाओ, वरना समाज में सब आप पे थूकेंगे, आपकी थू थू होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो निकल जाऊंगी घर से, फिर देखना आप क्या होता है। देख, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि हमारे घर में कुछ भी ऐसा गलत हो। तुम क्यों नहीं समझती? हाँ, मुझे नहीं समझना है, समझा है ना आपको? आपको जाना है यहाँ से, फिर देख आप जा रहे हो यहाँ से या फिर? नेहा, एक बार तुम्हें समझाती हूँ। देख, ये जो तू कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। देख, हमारी इज्जत जाएगी तो साथ में तुम्हारी भी इज्जत जाएगी। हाँ, लोग बातें तो करेंगे ही ना। बहुत काम था। अरे मम्मी। आ गए बेटा तुम? हाँ पर क्या हुआ? कैसे बताऊँ तुम्हें, और बताऊँ कि नहीं बताऊँ वो सोच क्या रही हुआ हूँ। मम्मी? क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? इतना टेंशन में क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ आज घर में। क्या हो गया? देख बेटा, नेहा बहू को हम जैसा पहचानते थे, जैसा जानते, वैसी वो नहीं है। ये आज- क्या बोल रहे हो आप? आज सुबह सुबह ही उसने तुम्हारे पापा का इतना अपमान किया, इतना अनाप शनाप बोली कि पूछो मत। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्या 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 हुआ क्या था? देख, बहुत पहले है ना, हमारी फैक्ट्री है, उसमें तुम्हारे पापा की वजह से उसके पापा का कोई अपमान हुआ था, ऐसा वो बोल रही है। तो उसी का बदला लेने के लिए वो इस घर में आई है। हैं? हाँ, ये- और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आप भी मुझे अनाप शनाप बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, तो मैं आपको भी निकाल दूंगी यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये नेहा ने ऐसा बोला? हाँ, आपका दाना पानी बंद कर दूंगी। मैं जिस तरीके से करना चाहती हूँ ना, वैसा ही करूंगी। अब क्या बोलूँ तुम्हें? What? नेहा ने ऐसा बोला? कि इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को ऐसा बोले, पापा के सामने जुबान लड़ाए। उसने है ना बहुत कुछ आज कहा कि मैं सुन नहीं सकती, और तुम्हारे पापा की भी कोई इज्जत नहीं रखी उसने। मम्मी अब शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। देख बेटा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्लीज आप हो शांत जाने दो। पर मुझे है ना अब उससे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दे हमारे अरे साथ। इसमें आपको डरने की क्या जरूरत है? मम्मी आप बड़े हो, आपको डरने की क्या जरूरत है इसमें? अरे तूने देखा नहीं उसका बदलाव कैसा था? वो कैसा बोल रही थी, कैसी धमकी दे रही थी हमें। धमकी दे रही थी और आप डर गए? मम्मी अब शांत हो जाओ पहले, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने आज जो किया है उसको तो मैं देखता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ और पापा के सामने जुबान लड़ाती है, और क्या बोला था उसने? बदला लेने आई है। हाँ, बदला लेने आई, देखता हूँ कैसे बदला लेती है। छोड़ूंगा नहीं आज उसे मैं। देख बेटा, वो जो भी करे, पर तू उससे समझाना, बस। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं घर में झगड़ा अरे नहीं आपने चाहती। ये सब बोल दिया कि उसने इतना अपमान किया और मैं उसको समझाऊं? नहीं, समझाना समझाना अब बंद। अब तो महाभारत होगा, देखता हूं कौन जीतता है।
देख तू अपनी तरीके से बात कर ले, क्योंकि अभी मैं उसके साथ बोलने वाली नहीं हूँ। मैं उसको कोई सलाह नहीं दूंगी, हाँ, क्योंकि वो मेरी बात सुनने वाली ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं संभाल लूँगा सब कुछ, ठीक है? ठीक है। देखता हूँ वो क्या करती है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और ये जो उसने बताया कि पास्ट में पापा ने अपमान किया था, ये वो, देखता हूँ, उससे बात करनी पड़ेगी। आप डरना मत, ठीक है? मैं बात करूंगा उससे। ठीक है बेटा। नेहा, ये हार तो अब नेहा! मेरा है। नेहा, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या जुबान है तुम्हारी? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मम्मी को सुना? क्या बोला तुमने? और क्या पापा बोला? से कैसे बात की तुमने? कैसे की? जैसे करनी थी वैसे की। और क्या? ये क्या रवैया है तुम्हारा? क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया मुझे? क्या किया मैंने? अपनी जबान को है ना लगाम दो। अच्छा, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं अपनी जुबान को लगाम दूं? खुद को देखा है? हाँ, अच्छी हूँ। तुम मुझे बताओ तो तुम्हें हो क्या गया है? ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? क्या सब करने की जरूरत पड़ी? क्या कर दिया मैंने ऐसा जो मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो तुम? बताओ ना, क्या किया मैंने? इतनी बदतमीजी से तुमने मम्मी से बात की, पापा का तुमने इतना अपमान किया, अच्छा, क्यों? इसको बदतमीजी बोलते हैं? तो फिर बदतमीजी को क्या बोलेंगे? बताओ ना। तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें तो क्या मुझे चखाना करोगे? ही पड़ेगा। क्या करोगे तुम? बताओ ना। बस ये अपना हाथ है ना, अपने पास रखो। क्या लगता है तुम्हें मैं मार खा लूंगी? तुम कुछ भी करो और मैं चुपचाप रह लूंगी? नहीं। वैसे इन हाथों में ना मैंने चूड़ी जरूर पहन रखी है, लेकिन कमजोर नहीं है मेरे हाथ। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, समझे? तुम्हें हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तकलीफ है? तुम्हारे पापा और मम्मी ने बताया होगा ना क्या हुआ है। तुम्हारे मुंह से समझाओ मुझे, तुमसे जानना है मुझे, क्या हुआ है? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा की बेइज्जती की थी। बस जब तक मैं उस बेइज्जती का बदला नहीं ले लेती, तब तक आप लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी मैं। अच्छा, क्या बेइज्जती की थी? हुआ क्या था? वही पूछना है। तुम्हारे पापा को बोलो कि बताए मुझे कि क्यों मेरे पापा की बेइज्जती की थी। क्यों? तुम लोगों के पास पैसे इसीलिए? पैसों का घमंड है आप लोगों को। चुप रहो तुम, पैसों के घमंड की बात कर रही हो। चुप तुम रहो। अपनी जबान को है ना लगाम दो, वरना जबान खींच के हाथ में दे दूंगी मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कितनी है वो तो पता ही नहीं है। जब हिम्मत दिखाऊंगी ना तो जी नहीं पाओगे आप लोग। मुझे तुम ये बताओ कि शादी के बाद ये जो थोड़े टाइम तुमने बड़ा प्यार नाटक था, सब नाटक था, दिखावा था वो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली रूप, है ना? ये है असली रूप। तुम्हें सोचना भी मत, वरना डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। और मेरे भैया को पता चला ना तो तुम्हारे ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? और तुम्हारी फैमिली जो ये अभी चैन से सांस ले रही है ना, सांस लेना ही बंद कर देगी। तुम क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, बताओ मुझे। एक बार बोला समझ में नहीं आता? हाँ, अक्ल है या नहीं? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो वो पता चल जाएगा। बदला। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? बोल दो ना। बदला 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 लगा रखा है, ऐसा तो क्या हो गया इतना बड़ा? टाइम आने पर पता चल जाएगा, समझे? और ये ना अपनी आवाज नीची रखो, अभी भी बोल रही हूं मैं।
चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। कंट्रोल। मुझे मारने चले थे। ये भैया भी ना बहुत वेट करवाते हैं। बहना अभी क्यों बुलाया मुझे? आ गए मेरे कमीने भाई। अरे तू क्यों कभी ना बोल रही है? दुनिया वाले तो बोलते हैं, तू मत बोला कर। तो अरे, मेरा भाई जितना कोई कमीना है, ये देखो ना अपना मुंह। वो बात सही है। कमीनेपन में तो ये हाँ। दुनिया में सबके बाप हो। हाँ पता है मुझे। और क्या हालचाल है घर का? ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक ठाक नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ ऐसा पाठ पढ़ाया है सबको कि अभी तो मतलब सब है ना, घर तांडव मचा रहा है। अच्छा ऐसा है। हाँ, हाँ तो वो तो करना ही है ना, क्योंकि बहना तू यहाँ आई है किस लिए? इसलिए तो आई है। तांडव करवाने। और अभी सब कर रहे हैं, ताता थैया सब कर रहे हैं भैया। अभी तो मुजरा करवाना है सबसे। हाँ वो तेरा ससुर, क्या नाम है उसका? ओ पीपी। हाँ हाँ। उस साले ने हमारे पापा का अपमान किया था सबके बीच में। साले को ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि उसकी 7 पीढ़ी भी याद करती रहेगी। उसको पता नहीं था ना कि ये अपमान उनको कितना भारी पड़ेगा। और मैं क्या बोलूं, ये तेरी सास वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही है ना? क्या करेगी बुढ़िया। उसको तो ऐसा मतलब ऐसी गोली दे दी है मैंने कि और वो ये हमारे प्यारे सम्मान पूजनीय जीजा जी, उसका हालचाल मतलब बर्ताव क्या है उसका? वो कुछ जीजा जी की तो बोलती बंद। वाह, यही करना था। जिसको मुट्ठी में करना था ना, उसको 1 मिनट कोई आ रहा है लगता है। नहीं, तुम कब से डरने लगे? अरे डरने की बात नहीं है, अभी हमारा क्या खेल चालू हुआ है ना, और उससे पहले ही बंद हो जाए, इसलिए थोड़ा संभलना पड़ता है। ऐसा कैसे बंद हो सकता है खेल? अरे खेल तो अभी शुरू हुआ है। आपको पता है भैया, वो उस दिन आए थे मेरे पास और उस दिन कौन आया था उस दिन तेरे वही पास? आपके प्यारे जीजा जी। अच्छा उनको लगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बेचारे आए और गुस्सा करके उनको लगा कि एक लगा दूंगा तो ये बेचारी तो गिर जाएगी। अच्छा, मतलब ये घर में तूने जो माहौल खड़ा किया उससे रिगार्डिंग वो थोड़ा गुस्सा हो गया होगा, तो तेरे पास आके आज तू उसने नहीं, तेरे उस पे रौब जताने की मतलब वो उसको लगा कि ये तो बेचारी कमजोर है, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कमजोर उन पे कब भारी पड़ जाएगी। सही बात है। उसको है ना तू अपनी मुट्ठी में रख के, हाँ, उसको अपने कब्जे में रखना। क्यों मालूम है? वही अपना पास है, उसको ही ऐसे जैसे घुमाएगा ना वैसे घूमेगा। बाकी ये तेरा ससुर है ना, जब तक हम दोनों बहन भाई के पैर पकड़ के नाक रगड़ के माफी नहीं मांगता ना, तब तक साले को छोड़ना भी नहीं है। ससुर का तो अभी तबला बजाना बाकी है। देखो कैसे तबला बजता है, उसको पता नहीं है कि उसने क्या किया है। जानता हूँ, मैं बराबर जानता हूँ। उस दिन पैसों के रुआब में आकर उसने पापा के साथ बहुत बुरा किया। जब ये बात मैं याद करता हूँ ना, तो साला यहाँ गोली लगती है ना, इतना दर्द होता है। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर उसका मर्डर करके मैं जेल चला जाऊँ। फिर बहन का क्या होगा भैया? हाँ यही तो सोच रहा हूँ ना, तो कि फिर मैं चला जाऊंगा तो ये साले सब तुझे तो चक्की में जैसे आटा पीसते हैं ना वैसे पीसते रहेंगे। पर मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या करना है, जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा करती जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अभी मतलब तो नया कोई हाँ है, नया हाँ, आइडिया बताओ। भी आया है।
ये प्रॉपर्टी भी मुट्ठी में करनी है। कैसे सड़क पे लाएंगे ना। हाँ, दर दर की ठोकरें खाएंगे ना तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। हाँ उस दिन पापा का वक्त बुरा था तो पापा ने सह लिया। जब इन लोगों का वक्त बुरा आएगा ना तब पता चलेगा कि किसी की बेइज्जती करने का नतीजा क्या होता है। हाँ और उसका पाला तो हम लोगों के साथ पड़ा है। अब उसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो झुकेंगे नहीं ना तब तक हम रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं। ठीक है बहना, आप अभी क्या, मैं निकलता हूँ। जैसे ही कुछ नया हो थोड़ा मुझे कॉल करके बताना। दादी, ठीक है। मेरे कलेजे में जो आग लगी है ना उसको ठंडक मिले। ठंडक मिले। जैसे जैसे ये लोग तड़पेंगे वैसे वैसे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसे हैं? तड़पाऊंगी ना भैया इन लोगों को जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर। हाँ, अभी बस बहुत हो गया। तू जा अंदर अपना काम चालू रख। मैं हाँ। कोई देख ले उससे पहले निकलता हूँ। भैया हाँ। इन लोगों को है ना मैं स्लो पॉइजन दे के मार रही हूँ। वही करना है, धीरे धीरे मारना है, एक तरह से नहीं। तड़पा तड़पा के मारना है सालों को। अब देख अभी गाड़ियां भी आने जानी शुरू होगी। मैं निकलता हूँ, ठीक है? ठीक चल है। जा जाओ, बाय। हाँ, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करके बता, ठीक है? ठीक है। सुनिए। ओहो जीजा जी, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा बढ़िया होना चाहिए। आखिर मेरे जीजा जी जो हो, कैसे हो? मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? मैं तो मस्त अपनी लाइफ जी रहा हूँ। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? और मेरी प्यारी बहना क्या कर रही है? उसका हाल चाल तो ठीक है ना? उसका क्या है, वो तो मज़े में है। मजे में होगी ना मेरी बहन जो ठहरी। और आपके मम्मी पापा, उसकी तबीयत कैसी है? वो लोग भी ठीक है। आपका ठीक ही हो गया ना। मेरी बहन जो आपके घर में है सबका इतना ख्याल रखती है। आप भी देखो ना, शादी के बाद तो यूं यूं मोटे हो गए हो। कितना ख्याल रखती है मेरी बहन आपका। पर मैं कुछ बात करने आया था यहाँ पे। अबे बात करने से क्या रखा है, बातें तो होती रहेगी। पूरी जिंदगी पड़ी है अपने पास। आए तो चाय पानी करते चलिए। नहीं, मुझे घर में नहीं आना। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। बात ये है कि अब बताइए इतना क्या क्यों रहे हो? अब वो तो काम चल रहा है ना, चिल्लाते रहते हैं सब लोग। वो तो होता रहेगा, हमारी सोसाइटी में सब ऐसे ही है। आप बताइए क्या काम था? हाँ, मुझे ये कहना था कि नेहा को पता नहीं आजकल क्या हो गया है। वो सबसे बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती है। ये आप क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरी बहन तो सबसे प्यार से ही बात करती है। आपको कोई गलत प्रेमी हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक सब सही था, सबसे प्यार से बात कर रही थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था। पर अचानक उसको क्या हो गया है और एकदम से पूरी बदल गई है। वो पूरी नेगेटिव हो गई है। और मैंने पूछा कि क्यों कर रही हो ये सब, तो अब बोलती है कि जीजा जी, इसमें ऐसा होता है ना, ये सब है ना अपने करने का फल होता है। आज आदमी जैसा करता है ना, अब वैसा उसको भरना पड़ता है। ये क्या बोल रहे हो आप? शायद आपकी कोई करनी रही होगी, या आपके मम्मी की, या आपके पापा की कुछ करनी रही होगी। हमने कुछ नहीं किया हमने। मैं वही पूछे जा रहा हूँ तो वो नेहा बोलती है कि उसे बदला चाहिए। और ऐसा कुछ बोल रही थी कि मेरे पापा ने आपके पापा का कोई बहुत गंदे तरीके से अपमान कर दिया था। ये वो पता नहीं, मुझे तो ये बात का कुछ मालूम ही नहीं है। कहाँ से मालूम होगा? क्योंकि आपके पापा का अपमान नहीं हुआ है ना, बेइज्जती हुई है हमारे पापा की, आपके पापा की नहीं। तो आपको कहाँ से पता होगा? और आप आ गए बड़ा अपना ये थोबड़ा लेके मेरे पास। ये क्या तरीका है आपके? आप भी उसी की तरह बात कर रहे हो। तो क्या करे? अगर ये आपके बाप के साथ हुआ होता ना तो आपको पता चलता। अच्छा, उस टाइम तुम्हारे बाप के पास बहुत सारे पैसे थे और मेरे पापा गरीब। तो तुम्हारे बाप ने मेरे पापा का अपमान किया सबके बीच में। उसका बदला लेने आई है मेरी बहन। वो बदला हम लेकर रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो आप? जो भी बोल रहा हूँ ना एकदम सही बोल रहा हूँ। जाके पूछो अपने बाप से, ऐसा क्यों किया उसने? क्यों मेरे पापा का अपमान किया?
मतलब हाँ आप मतलब सब वही की- जो समझ रहे हो वो वही मतलब है। मेरी बहन तुम्हारे घर में शादी करके इसलिए आई है ताकि तुम्हारे घर को तहस नहस कर दे, और हम दोनों बहन भाई मिलके यही करें। याद रखना, तरसोगे, एक छोटी सी खुशी के लिए तुम लोग तरसोगे। खून के आंसू ना रुलाए ना, तो हम भी अपने बाप की औलाद में, याद रखना। और आइंदा दोबारा मेरे घर पे ये अपना मनुष्य चेहरा लेके मत आना। जाओ अपना घर संभालो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन को छोटी सी भी खरोच आई ना तो जीना हराम कर दूंगा, याद रखना। हाँ, जाओ पूछो अपने बाप से जाके ऐसा क्यों किया। जाओ। जयदीप क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहा है। परेशान ना हो तो क्या हो, घर में जो महाभारत चालू हो गया है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। ये नेहा आजकल कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी है। अरे मैं उसका ससुर हूँ, उसके बाप की जगह हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ कुछ ढंग से बात नहीं करती, मुझे इंसल्ट करती रहती है मेरा। मम्मी के साथ भी ऐसा ही करती है। मैंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो मुझसे भी वैसे ही बात करने लग गई और धमकियां देने लग गई है। मैंने जाके उसके भाई से बात की, मेरे साले से। हाँ, तो पहले तो अच्छे से बात कर रहा था, फिर जब मैंने ये बात चलाई तो वो भी वैसे ही रंग दिखाने लग गया। और फिर मुझे मालूम चला कि ये सब उन लोगों की रची रचाई साजिश है। What? इन लोगों ने इसीलिए मुझसे शादी की है कि हम लोगों को वो बर्बाद करके रख दे। क्योंकि पता नहीं बरसों पहले आपने उसके पापा की बहुत गंदे तरीके से बेइज्जती की थी सबके सामने। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसका बदला लेने आए हैं ये लोग। अरे लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि किस वजह से हुआ था प्रॉब्लम, और वो बात सबको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और छोटी सी बात थी, जो गलती थी तो कर दिया होगा अपमान, और अपमान को ये जानबूझ के नहीं करता, हो गई होगी वहाँ पे गलती। तो उस बात को लेकर इन लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा किया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे विश्वास कर दिया इन लोगों पर, और कैसे तेरी शादी करवा दी। तुझे तो फंसाया, पूरे परिवार को फंसा रहे ये लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें हम, क्योंकि दोनों भाई बहन ऐसे रंग में आ गए ना कि बस एक ही रट लगा रखी है कि हम और हमारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ऐसे कैसे बर्बाद कर देंगे, मैं बात करता हूँ। उसके बाप को तो मैं जानता हूँ, हमारा एम्प्लॉय था उसका बाप, फिर भी मैंने तेरी शादी उससे करवाई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पहचान वाले हैं। वो अपने दिमाग में ये सब बातें लेके घूम रहे, वो हमें नहीं पता था। और जो नरेश भाई है ना, उन्होंने बात करवाई थी, उनकी बातों में आकर मैंने तेरी शादी वहाँ करवाई। तो नरेश भाई से बात करनी पड़ेगी, ये सब नहीं चलेगा ऐसे। अभी तो सब घर में चल रहा है, धीरे धीरे बात समाज में चली जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी। और ये लोग तो ये करने पर ही तुले हैं। मैं भी कितने दिनों से यही बात सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मैंने समझाने की भी कोशिश की कि पुरानी बातें उसको भूल जाओ, और तुमसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, तो उस बात को लेकर तुम अपना संसार क्यों बिगाड़ रही हो, मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। अभी तक तो सब कुछ सही था, इतने अच्छे से रह रहे थे, अचानक से एकदम से गिरगिट की तरह उसने रंग बदल दिया। मुझे तो लगता है वो लोग हमारी ये दौलत छीनना चाहते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, उसी पर दोनों भाई बहन की नज़र है। और ये ऐसे बाप के नाम का बहाना करके वो लोग हमसे सब हथियाना चाहेंगे, लेकिन मैं उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं नरेश भाई से बात करूंगा, और तू भी उसको जरा तेरे हिसाब से टेकल करना। तू पति है उसका, उसके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने थोड़ा वजन देके बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा डराने की कोशिश की, हाथ उठाया तो तुरंत ऐसा बोल दिया कि अगर हाथ लगाया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देगी वो। इसका मतलब ये है कि ये सब फुल प्रूफ प्लान करके आए हुए हैं। हाँ, पता नहीं चल रहा क्या करूं।
और उसके भाई ने क्या कहा तुम्हें? ऐसे बात तो ऐसा शुरू की कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपने जो किया होगा उसका ही आप फल भुगत रहे हो, यहां से तो बात शुरू की उसने। अरे लेकिन उसके बाप के साथ अनबन मेरी हुई थी, तुम्हारी जिंदगी क्यों खराब करने पे तुले हुए हैं? क्या मालूम इन दोनों भाई बहनों को क्या हो गया है। मुझे ये बता, शादी से पहले जब सगाई हुई थी तब इसके बिहेवियर में कुछ ऐसा लगा? अरे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत प्यार से रह रहे थे, अचानक अभी से क्या हो गया। कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर। हम मुसीबत में तो फंसे हैं लेकिन जल्द ही बाहर निकलेंगे, कुछ रास्ता निकालता हूँ। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ अपने रूम में। हाँ जी, अरे नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है, भिजवा दीजिए। हाँ जी, कल तक आ जाएगा ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या, कोई नहीं, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास ही तो आ रही थी, तुम्हारा ही तो काम है मुझे। मुझसे क्या काम आ गया अभी? हाँ, वैसे भी तुमसे तो यूँ कुछ काम नहीं है, लेकिन पैसे चाहिए, 5 लाख रुपया। क्या 5 लाख रुपए तुम्हें चाहिए? और तुमने बोल दिया 5 लाख रुपए चाहिए। तो 5 रुपए देने की बात है क्या? तो इसमें इतना ऐसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? 5 लाख रुपए की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मैं कुछ भी करूं, मैंने बोला ना 5 लाख चाहिए तो चाहिए। अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करनी हो तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मांग सकती हो, पर ये 5 लाख रुपए तुम्हें क्या, क्यों क्यों चाहिए? 5,000 रुपये तो मैं वैसे ही दान दे देती हूँ, तो 5,000 रुपये का मैं क्या करूँगी? 5-10 हज़ार नहीं चाहिए, 5 लाख चाहिए। पर क्यों चाहिए? कुछ भी करो, सवाल करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। क्यों भाई? वो हक तुमने कब का खो दिया। क्यों? ऐसा तो मैंने क्या कर दिया है? तुम्हारे पापा ने किया है। हाँ तो मेरे पापा ने किया है, मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों ऐसा कर रही हो तुम? वो बोलते हैं ना कि माँ बाप का किया हुआ अपनी औलाद भुगतती है, तो ये भुगतान तो सबको करना पड़ेगा। क्या क्या करना चाहती हो तुम? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मैं जो भी करना चाहती हूँ, 5 लाख दे रहे हो या नहीं वो बताओ। 5 लाख रुपए तुम्हें समझ में भी आ रहा है? 5 लाख में कितने जीरो होते हैं? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं वो बताओ पहले। दिमाग है कि नहीं? एक बार बोला ना तो बोल दिया। ठीक है, तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या? नहीं मिलेंगे 5 लाख। देखती हूँ कैसे नहीं देते हो। क्या करोगी? जो करूँगी ना वो सह नहीं पाओगे। ना ना बोलो ना, तुम क्या करो, कर क्या लोगी तुम? जो करूँगी ना ऐसा करूँगी कि तुम्हारे हालात बदतर से बदतर हो जाएंगे। अच्छा, जाओ, जो करना है कर लो। अगर तुम्हें बताना नहीं है कि तुम क्या कर सकती हो तो ऐसी हवा में बातें मत करो। धमकी लग रही है तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, मेरी बातों को है ना धमकी में मत लेना। तुमने बोला ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, देखती हूँ ये वड़ा पाव तुम्हें कैसे महंगा पड़ता है। क्या कर लोगी? जो करूँगी ना सोच भी नहीं सकते। अरे बोलो ना, हवा में क्यों बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा ने पता है मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे पापा ने आज मेरी इज्जत पे हाथ डाला। हाँ, क्या नहीं नशा पता? अरे हाँ, तुम्हारे पापा ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही बात मैं सबको जाके बता दूंगी। हाँ, फिर देखना समाज में क्या तुम्हारी ये जो इज्जत विज्जत की बातें करती हो ना वो कैसे मिट्टी में मिल जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? कुछ भी नहीं करोगी तुम ये। अभी तो बोला है, करके दिखाऊंगी। 5 लाख दो वरना समझो या पापा की इज्जत प्यारी है या फिर 5। चुप रहो तुम। ओके, मैं चुप हो गई। सोच लो। ठीक है, दे दूंगा, टाइम दो 2 दिन का। 5 लाख ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। दो दे दिन दूंगा, का नहीं, दे दूंगा। 1 दिन का।
ठीक है, एक दिन का। अब निकलो, जल्दी 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 पैसे की वो इंतज़ाम करो ना, पैसे चाहिए मुझे। जाओ निकलो यहाँ से। और थोड़ी नज़र उतार लो भैया। वही देख रहा हूँ, ये और- फोटो मैंने तेरे लिए बनवाई थी। हाँ, और तुम तो दरवाजे पे ही इसकी भी उतार लो, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। क्या भैया, आप भी, आपने बोला और आपकी बहन। और देखना पड़ेगा सही तरीके से। वैसे 5 लाख का वजन कुछ ज्यादा नहीं लगता ना? बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहना। भैया अभी इसी का पंखा बनाओगे आप? अरे पंखा नहीं बनाऊंगा, बिस्तर पे बिछाऊंगा और उसके ऊपर लेट जाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़े थोड़े पैसे लेते रहना। पहले भी लिए थे, अब भी ले रही है और आगे भी लेते रहना। भैया ये बिस्तर पे बिछाने के लिए नहीं है, पता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे पता बिस्तर है। का बिछोना बना के उस पे सो अरे जाऊंगा। पगली, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक पैसों है। को बिस्तर में थोड़ी बिछाऊंगा, हैं? उसको तो संभाल के रखना है। हाँ अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इस पूरे घर पे कब्जा करना है, इन लोगों को भिखारी की तरफ भीख मंगवानी है। भैया मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी सास के पास है ना गहने बहुत सारे हैं, क्या करूँ? अब ले लूं? क्या बहना है, पूछने वाली बात है। वो गहने पर तेरा तो हक बनता है, ले लेना ही चाहिए। और इतनी देर क्यों कर दी? ले लेना चाहिए ना, इस ठीक। बैग में साथ में दे देना चाहिए था मुझे। फिर भी थोड़ा सलाह मशवरा कर ले तो फिर पता चलेगा ना मुझे कि लेना है या नहीं लेना है। तो मेरी बात सुन, इस घर में से तुझे जो भी मिले ना वो सब लेना ही है, कुछ देना ही नहीं है, देना है। इसको देना जरूर है, एक ही ठीक। चीज जिसका नाम है तकलीफ। दर्द। और दर्द इतना देना है कि इन लोगों को खून के आंसू आने चाहिए। वैसे भी अभी से खून के आंसू तो बेचारे रो रहे, ना दिखा सकते ना छुपा सकते, करे तो करे क्या? अब मतलब ये 5 लाख रुपए तूने मांगे हाँ। तो हमारे वंदनीय पूजनीय जीजा जी ने कुछ बोला, उसके रिएक्शन कैसे थे? पूछो मत भैया, कैसे रिएक्शन थे। अरे दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। ये दर्द जो तेरे पति को दे रही ने, वही दर्द अब तेरे ससुर को भी देना है। साले ने पापा की बेइज्जती की, उसको तो बड़ी बड़ी तकलीफें देनी है। वैसे क्या बताओ, हे गवर्नमेंट वाले हैं ना, मुझे एक खून माफ कर देने तो सबसे पहला खून मैं तेरे ससुर का ही कर दूंगा। साले ने किया माफ भैया। अच्छा अब पैसे तो वैसे भी ये सारी दौलत तो मेरी है, मतलब बाद में तो छुड़वा लूंगी आपको। जाओ भैया, मर्डर कर दो और आप जेल चले जाओ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो फिर क्यों ऐसी बात करते हो? अरे, हमें दर्द देना है, किसी को मारना नहीं है, समझे? मतलब उसको मारना नहीं है? वो वैसे भी तड़प तड़प के बेचारे मर जाएंगे, हाँ, वो बात भी सही मारने है। की क्या जरूरत है भैया? हाँ, हम क्यों अपने हाथ गंदे करें? भाई तो कोई बात नहीं। और ये तेरी सास के गहने वाली बात दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना निकलेगी, देखो गहने में कैसे लेती हूँ, बेचारी रोएगी तड़पेगी, लेकिन मैं ले लूंगी। हाँ, जितना भी रोए जितना भी तड़पे, पर तू थोड़ा बहुत भी रहम मत करना, क्योंकि तेरे ससुर ने पापा पर जरा सा भी रहम नहीं किया। उसने जो किया है ना, उसके बदले में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ हाँ। भी नहीं कर रहे। मुझे याद है भैया, हम लोग छोटे थे और पापा की जो हालत हुई थी ना, वो मैं आज भी नहीं भूली। मेरी आंखों के सामने से
वो मंजर जाता ही नहीं है। देख, जब भी वो दिन याद करती हूँ ना, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, पर एक कानून ने है ना हाथ बंद रखे, वरना उसका तो मैं मर्डर कर देता। लेकिन नहीं। इससे भी ज्यादा अच्छा मौका ऊपर वाले ने हमको दे दिया। हाँ। तू इस घर में बहू बन के आ गई। हे, वो शुक्र तो नरेश भाई का मानना है, जिसने हाँ। तेरी शादी इस घर में करवा दी। पर क्या था, हमको जो वो बोलते हैं ना, ढलाओ, क्या बोलते हैं उसको, ढलान चाहिए था और हमें मिल मिल गया। गया। हाँ वही तो। अभी मैं निकलता हूँ, इसको जरा ठीक है। संभाल के रखता हूँ। और थी बस वैसे ही धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े और मैं लेती क्या रहूंगी। बोलूँ, गहने लेने कब आऊँ मैं? क्या? वो गहने, तेरी सास के गहने लेने कब आऊँ? अरे मुझे पहले लेने तो दो हाँ। भैया। अभी अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। डाका नहीं डालना है मुझे, मांग के लेना है, मतलब छीन के लेना है। हाँ। समझे आप? तो मैं हाँ। चलूँ? ओके भैया। ओहो, मेरी ख्याल प्यारी रखना बहना, अपना। अपना ख्याल रखना। ऐसे भी तेरा ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं है, ख्याल तो घर वालों को सबको रखना है। हाँ। ठीक है, चल, मुझे बात भूलने नहीं चाहिए, जब तक रुकेंगे नहीं तब तक झुकेंगे झुकेंगे नहीं। नहीं। चलता ये। हूँ। ओके भैया। ये सब क्या है नरेश भाई? अरे क्या पीपी, क्या कब से तब चिल्ला ही रहे, क्या है क्या है, क्या बात है? अरे भाई, ये तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बेटे का रिश्ता उस विजय की लड़की से करवाया। हाँ तो क्या दिक्कत है? कितनी कितनी लड़के कितनी संस्कारी है, कितनी सुशील है। अगर आपके घर आई है तो आपका घर को भी एकदम शोभायमान बना दिया है वो लड़के ने। बस तुम्हारी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता नहीं है, वो शादी करके आई ना तो 1 महीने तक तो अच्छी रही, संस्कारी बहू की तरह उसने बिहेव किया। फिर उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। समझे आप? आपको पता नहीं है कितनी लंबी जबान है उसकी, तो क्या क्या बोलती रहती है। क्या आपको ये सब पता नहीं था? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी ऐसा घटिया वर्तन करती है, आपके साथ भी ऐसा बोलती है? अरे भाई, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात है, वो मेरे साथ अनाप शनाप बातें करती है और मुझे मेरा इंसल्ट करती है। और अगर कुछ कहने जाओ तो कहती है कि आपने मेरे पिताजी का, मतलब वो विजय का मैंने अपमान किया था जब वो छोटी थी। अरे वो बात तो कितनी पुरानी हो गई, और तुम तो जानते हो ना नरेश कि क्या गलती की थी विजय ने। हाँ, वो तो विजय की ही गलती थी। वो एम्प्लॉय का रुपया खा गया था, वो जीवन बीमा का रुपया आया था, उसने पास करवाया था और वो रुपया वो खा गया था। बाद में आपको मालूम पड़ा कि विजय ने उसमें गापची मारी है 2 लाख की, तो आपने उसे 2 थप्पड़ मारे थे। वो तो सबको जग जाहिर है। उसकी बेटी को सिर्फ इतना याद है कि मैंने सबके सामने उसको 2 थप्पड़ मारे थे और कुछ भली बुरी बातें कही थी। उसे ये नहीं पता कि उसके बाप ने क्या गलती की थी। तो इस बात को लेकर वो हमारे पूरे खानदान से बदला ले रही है। अच्छा, वो उसे याद है कि उसका बाप का अपमान आपने किया था, लेकिन वो याद नहीं है जब उसका बाप गुजर गया ना, तब वो छोटे थे और सब दाना पानी, उसकी स्कूल की फीस सब आपने ही पे की थी। वो सब भूल गए, वो उसे मालूम नहीं है। तो कैसे मालूम होगा, वो तो छोटी थी। दूसरी बात, ये सब वो और उसका भाई वो राज, दोनों भाई बहन ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा है। आए दिन पैसे मांगते रहते हैं, मेरे बेटों को परेशान करते हैं। नरेश भाई, आपको इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, या फिर अपने तरीके से आप उसे समझाओ कि सही बात क्या है और कौन सी दिशा में वो लोग जा रहे हैं। अरे मुझे मालूम ही नहीं था, तो आप बोल रहे हैं तो तब तो मुझे सब मालूम पड़ा कि ये बात ऐसा कर रहे हैं दोनों भाई बहन। मुझे आना ही पड़ेगा आपके घर। आपको ये तो पता है कि आज तक हमने किसी की 5 आपको ये तो पता है ना कि आज तक हमने किसी का 5 रुपया भी खाया नहीं है। सबको ईमानदारी से हम लोगों ने काम करवाया है और पैसा भी सबको दिया, सबकी मदद की। अरे आपको ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बरसों से जान रहा हूँ। आप किसी को भी ऐसे ही कभी हैरान नहीं कर सकते। उस लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है, एक ही बात की रट लगाए बैठे है कि आपने मेरे पापा का अपमान किया था तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसी बातें करती है और पता
जाने क्या क्या बोलती रहती है। एक दिन चाय लेकर आई और आपकी भाभी को दिया, मुझे चाय नहीं दी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बहू तो बोलने लगी कि जो कर्म किए हैं वो भुगतो, आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं मिलेगा। कोई ससुर से ऐसे बात करता है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। और वो आप बोल रहे कि 1 महीना तो उसने बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया, बाद में ये सब आ गया, तो 1 महीने तक उसने ऐसा ही क्यों किया? वो तो अगर आई तो दूसरे दिन ही ऐसा बर्ताव करना चाहिए ना। पता नहीं क्या करती रहती है। और उसका भाई और दो एक ही जैसे है। और आपने बताया ना कि उसने पहले बर्ताव क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 महीने तक वो लोगों की नज़र में, परिवार के सिवा जो लोग मेहमान आते हैं, अपनी जान पहचान वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी, जैसे उन लोगों को लगे कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है। और अगर हम किसी को कहने जाए कि हमारी बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब नाटक किया था उसने। और आपको पता, अभी 2 दिन पहले 5 लाख रुपए लेकर गई वो अपने जयदीप के पास, और पैसे मांगने की डिमांड कर रही है। सोचो आप। 5 लाख रुपया मांगे उसने हाँ, और आपने दे दिए? देंगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे धमकियां देती है वो। अरे प्रवीण भाई, मैं तो था ना, मुझे भूल गए आप। मुझे तो बोलना चाहिए ना, इतनी बड़ी रकम मांगी और आपने ऐसे ही दे दिया उसे। भाई मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्योंकि पैसा देने के बाद भी, उसको समझाने के बावजूद वो इतना इतना बुरा व्यवहार करती है सबके साथ। तो मुझे लगा कि चलो अब नरेश भाई से बात करनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपको छोटी बड़ी बातों के लिए कभी परेशान नहीं। हाँ, ये तो मुझे मालूम ही है, लेकिन अब पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा नरेश। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आऊँगा, उसे समझाऊंगा। अगर नहीं समझे ना तो मैं हूँ और वो है, वो मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं समझते हैं। चलिए मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब बोलोगे भी कुछ? क्यों बिठा के रखा है यहाँ पे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा अच्छा क्यों बिठाया है यहाँ। अच्छा, धमकी दे रहे हो आप हमें? पैसे चाहिए ना तुम्हें? हाँ, पैसे चाहिए, और जब भी चाहिए आपको देना पड़ेगा। सब कुछ मिलेगा, बस कुछ पल का इंतजार है। पुलिस तो नहीं बुला ली ना? मुझे तो डर लग रहा है। फिर मैंने वो बोला था, याद है ना? तुम्हें एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ठीक से बात करूं, थोड़ी तमीज से बात करूं, अच्छे तरीके से बात करूं, या सब भूल ही गई हो कि तुम इंसान हो? तमीज उनके लिए होती है जो इंसान होते हैं। उसके पास तमीज की अपेक्षा रखना बेकार है बेटा। शर्म तो जैसे छोड़ ही दी है उसने। हाँ हाँ, लाज, शर्म, आशा, अपेक्षा, ये वो सारी, मतलब तमीजिया, बदतमीजिया, वो तो सब आप में ही है। हम लोग थोड़ी ना इंसान है, हम लोग तो वो हैवान है, हैवान है ना? तुम जिस गलत फहमी को अपने दिमाग में पाल के चल रही हो ना, आज उसका खुलासा हो जाएगा। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। कौन कितनी गलत फहमी में है सब पता चलेगा। पता नहीं क्या करने वाले हैं, मतलब है क्या वो, बताओ ना पहले। पता चल जाएगा। बिठाया मुझे। आइए नरेश भाई। आ गया। नमस्ते। 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 नरेश भाई, हाँ, क्षमा कीजिए कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन परेशान करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको थोड़ा परेशान नहीं करते तो हम लोग जिंदगी भर परेशान रहते। लेकिन इनको क्यों बुलाया? तुम जानती नहीं नरेश भाई को? जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। मतलब इन्होंने कब से इनका वेट कर रहे हो आप लोग? इन्होंने ही शादी करवाई थी ना तुम्हारी। हाँ, तो क्या हुआ? शादी करवाई तो? नया बेटा, इसमें 2 बोतल पेट्रोल है और साथ में ये माचिस भी लाया। इसका तो तूने दिल जला दिया। मतलब समझ में नहीं आया। अब समझ में आया ना, ऐसा बोलो कुछ। हाँ, तुम्हारी सहूलत के लिए लाया वो 2 बोतल पेट्रोल और ये माचिस। पूरे मकान में छिड़क दो और ये माचिस से आग लगा दो, और एक कमरे में इन तीनों को भी रख दो, दरवाजा बंद कर दो, सब जल जाए ना, शांति होगी ना तुम्हें? आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? लेकिन आपसे तो मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की ना, तो आपसे। अरे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? ये जो क्या? तुम बर्ताव कर रही है ना, थोड़े महीनों से बर्ताव कर रही है ना, 5 लाख रुपया दीजिए, आप मेरे दुश्मन है, ये बर्ताव कर रही है ना, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। देख, सॉरी नरेश अंकल, आपने मेरी शादी करवाई वो बात अलग है, लेकिन
मेरी मैंने बातों में शादी- ना पड़े तभी अच्छा है। मैंने शादी तुम्हारी क्यों करवाई मालूम है? क्योंकि तुम्हारे पापा को मैं जानता था। तुम छोटी थी ना तभी गुजर गए थे। तब तुम दोनों भाई बहन बेसहारा थे। मुझे लगा कि ये ऐसा परिवार मिल जाए ना जानते तो थे तुम ना। ठिकाने पर पड़ जाओ। जानते थे ना आप? तो फिर हाँ, सब जानते होंगे आप। अगर ये जानते हो कि हम लोग छोटे थे, हमारे पापा चले गए, हम कैसे हालातों में जिए, तब तो फिर आपको ये भी पता होगा ना कि ये पापा जी ने मेरे पापा के साथ क्या किया था। बताइए नरेश भाई। क्या किया था ये मालूम है? क्यों किया था ये मालूम नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा की गलती थी। मेरे उसने- पापा की क्या हाँ। गलती थी? वो छोटे वर्कर था ना, उसका बीमा का 2 लाख रुपया आया था, उसका गफला किया था तुम्हारे पापा ने। झूठ। तू तो झूठ ही मानेगी ना। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप भी इन लोगों का साथ दे रहे हो ना। अरे मैं क्यों इन लोगों का साथ दूं? तुम्हें यहाँ अच्छा घर मिल जाए इसलिए तो मैंने तुमसे तुम्हारी शादी करवाई इस घर से। तुम्हें मालूम नहीं है, जो तू छोटी थी ना, तुम तो भाई बहन, तभी दाना पानी तुम्हारी फीस सब यही देते थे। ये लोग मुझे रुपये देते थे और मैं तुम्हें आके घर पे देता था। और तुम्हें मालूम ही नहीं है एक प्रवीण भाई ने तुम्हारे परिवार के लिए क्या नहीं किया है। तो गलती तुम्हारे पापा की थी, वो कसूरवार थे, इसलिए उसने थप्पड़ मार के आइंदा ऐसी गलती ना करे, ये भी ना करे और दूसरे वर्कर भी ना करे। लेकिन तूने बात को उल्टा ही समझ लिया। और हमने तुमसे हमारे बेटे की शादी भी इसलिए करवाई क्योंकि हमें पता था कि ये हमारे कलीग की बेटी है। वो भले ही ना रहे हो, लेकिन तुम दोनों भाई बहन बेसहारा ना रहो, इसलिए नरेश भाई के कहने पर मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। वरना हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? मतलब आज तक मैं यही गलत फहमी में थी कि मेरी पापा आपकी वजह से। हाँ, तुम्हारे पापा की गलती थी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं इससे तो ज्यादा तुम्हारे पापा को जानता था, तो फिर क्यों झूठ बोलूं? इसलिए जो मैं बोल रहा हूं ना वही सच है और तुम्हारी गलती थी। मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं। ये जहर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरा ही जहर मुझे ही खा रहा है अभी। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया कि आप लोगों ने, मतलब आपने मेरे पापा के साथ ऐसा बर्ताव किया था। इसी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड कर ली थी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और मुझे तब यही लगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा, ना तो ये जानना चाह के गलती किसकी थी। और तुम्हारे पापा ने जो सुसाइड किया था ना, वो बात तो कुछ और ही थी। और ये जिस मैटर की बात कर रही हो ना तुम, वो तो कब की सुलझ गई थी। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी भी मेरे पास मांग ली थी, लेकिन लोगों को पता ना चले कि ये फ्रॉड निकले थे, इसीलिए मैंने ये बात छुपा के रखी थी। और तुम्हारे सामने भी तुम्हारे पापा का बुरा हो, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं था। लेकिन तूने मजबूर किया मैं बताने में। मुझे पता है मैं आप लोगों की माफी के लायक तो नहीं हूँ। जय मम्मी पापा, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे पता है मैंने जो किया है वो कभी माफी के लायक नहीं है। बस सबसे माफी मांगती हूँ। जय, एक बार तो मेरी तरफ देखो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार कह दो कि माफ कर दिया। कैसे बोलूं मैं? तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का इतना अपमान किया, इतना जलील किया है उन्होंने, इतना अपमान किया है, इतना जलील किया है उनको। मैं कैसे माफ करूं तुम्हें? मैं अंधी हो गई थी, आंखों पे
आंखों पे पर्दा पड़ा था। बस एक अंदर से वो था कि आपने आपने मेरे पापा के साथ गलत किया। इसी गलत फहमी में मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पता है मुझे। देख नेहा, इतना अपमान किया है नहीं, भूल नहीं सकते, इसलिए ये अपमान को भुलाने के लिए थोड़े समय की जरूरत है। थोड़े दिन में सब अच्छे हो जाएंगे। नया बेटा, अनजाने में तुमसे जो भी गलती हुई, पर हम लोग तुम्हें माफ़ कर देते हैं, पर हमें भी थोड़ा समय चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि नरेश भाई से बात हुई और उन्होंने इतना खुलासा कर दिया, पर आगे से कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलना, पूछ लेना, बस वही चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि परिवार है ना, वो बिखरना नहीं चाहिए। बस मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना। जय